इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। जैसा कि पिछले दिनों चंद्र ग्रहण था, मुझे इस पर वीडियो बनाना था, लेकिन बता दूं मेरी कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिनों से मेरा कोई नया वीडियो भी नहीं आया। आज भी मेरी तबीयत बहुत सही नहीं है। मैं दवा खा के ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे फीवर आ रहा है। मैंने कमेंट में देखा था कि कई लोग कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण पर वीडियो बनाएं, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए या गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण बहुत अशुभ होता है, लेकिन क्या ये सब सच है या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जो पीढ़ियों से हमें ढोने के लिए मजबूर किया गया है? आज के इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण से जुड़े अंधविश्वासों की पोल खोलेंगे। हम देखेंगे कि लोग किन किन धारणाओं पर यकीन करते हैं, इन मान्यताओं की जड़ें कहां से आई और विज्ञान हमें असली सच क्या बताता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस वजह से चांद कुछ देर के लिए अंधेरा या लाल सा दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूरी तरह से खगोलीय घटना है। इसमें ना कोई भूत प्रेत का खेल है, ना कोई देवी देवता नाराज होते हैं। लेकिन अफसोस, इस प्राकृतिक घटना को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास फैला दिए गए हैं। भारत में सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें कैंची, चाकू, सुई जैसी नुकीली चीजें छूने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बच्चा शरीर पर दाग, कट या विकलांगता के साथ पैदा होगा। लेकिन साथियों, ये पूरी तरह से झूठ है। विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण का गर्भवती महिला या भ्रूण पर कोई असर नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में हर ग्रहण के समय बच्चों में जन्म दोष बढ़ जाते। लेकिन आंकड़े और मेडिकल साइंस ये साबित करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ डर और अज्ञानता फैलाने का तरीका है। दूसरा बड़ा अंधविश्वास है चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के समय रखा हुआ भोजन जहरीला हो जाता है, कहा जाता है। इसी वजह से लोग खाने में तुलसी की पत्ती डालते हैं। लेकिन सच ये है कि ग्रहण का खाने पीने पर कोई असर नहीं होता है। ना ही उसमें जहर घुलता है, ना वो खराब होता है। हाँ, पुराने समय में रेफ्रिजरेटर नहीं थे, इसलिए खाना जल्दी खराब हो जाता था। लोगों ने उसे ग्रहण से जोड़ लिया और अंधविश्वास बना दिया। अभी भी अगर गर्मियों में सुबह का खाना रात तक रखा रहेगा तो वो खराब ही हो जाएगा। अब इसे कोई चंद्र ग्रहण से जोड़ दे तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। आज भी कई लोग ग्रहण के दौरान भूखे बैठे रहते हैं, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रहण के समय लोग कहते हैं कि इस समय पूजा पाठ करो, मंत्रोच्चार करो। ग्रहण के दौरान किए गए जाप का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। और जैसे ही ग्रहण खत्म हो तुरंत स्नान करो और दान करो। लेकिन हकीकत यह है कि पूजा पाठ करना आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन ग्रहण से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्नान करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन रात में स्नान करने से ठंड भी लग सकती है। ये तबीयत खराब हो सकती है। ये मत मानिए कि ग्रहण से शरीर अपवित्र हो गया। ये सब धार्मिक ठेकेदारों द्वारा फैलाए गए नियम है ताकि लोग उनके कहे पर चलें। वहीं लोगों का मानना है कि ग्रहण एक बुरा संकेत है। इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, बच्चे को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक सच यह है कि ग्रहण का किसी भी शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। ये एक खगोलीय घटना है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। अगर ये अशुभ होता तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि हर साल कई बार ग्रहण होते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतने अंधविश्वास आए कहां से? दरअसल प्राचीन समय में जब लोगों में विज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, तो लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं पाते थे। अचानक चांद का गायब हो जाना उन्हें डराता था। उन्होंने इसे राहु केतु का निगल जाना कहकर मिथक बना दिया। धीरे धीरे धर्म और परंपरा ने इसे पकड़ लिया
और नियम कायदे बना दिए। इस तरह से चंद्र ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना से ज्यादा धार्मिक डर का रूप ले लिया। विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका इंसानों, जानवरों, पौधों या खाने पीने या गर्भवती महिलाओं पर कोई असर नहीं होता है। इसे दूरबीन से देखना पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तो एक खूबसूरत नजारा है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। नासा और इसरो जैसी संस्थाएं तो इसे देखने के लिए जनता को प्रोत्साहित भी करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान्यताएं हैं, मान भी लें तो क्या दिक्कत है। तो दिक्कत यह है कि अंधविश्वास इंसान को सोचने से रोकता है। ये डर और असुरक्षा फैलाता है। गर्भवती महिलाओं को मानसिक तनाव देता है। लोग खाना बर्बाद करते हैं, काम टालते हैं और बिना कारण डर में जीते हैं। यानी अंधविश्वास हमें पीछे धकेलते हैं, जबकि विज्ञान हमें आगे ले जाता है। तो हमें करना यह है कि ग्रहण को डर की नजर से नहीं, जिज्ञासा की नजर से देखना चाहिए। बच्चों को इस घटना के बारे में विज्ञान से बताएं, डर फैलाने वालों से सवाल करें और सबसे जरूरी अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और वैज्ञानिक सोच अपनाएं। चंद्र ग्रहण हमें यह सिखाता है कि दुनिया रहस्यमयी है लेकिन डरावनी नहीं है। हमें घटनाओं को समझना चाहिए, ना कि उनसे डरना। इंसान को तर्क करना चाहिए, सीखना चाहिए और सच्चाई को अपनाना चाहिए। तो अगली बार जब चंद्र ग्रहण हो तो घर में बंद मत बैठिए, आसमान देखिए, उस अद्भुत नजारे को एंजॉय कीजिए और गर्व कीजिए कि आप ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान हमें अंधकार से निकालकर रोशनी दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हाइप भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।